हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम पढ़ रहे थे ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन। ठीक है भाई, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। लास्ट में हमने रेस्ट्रिक्शंस पढ़ी थी, ट्रांसफ़र के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं भाई। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफ़र एंड व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ठीक है भाई, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखो भाई, ये एक कंपनी है, ये हमारी कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर हैं। ये है शेयर होल्डर्स। ठीक है भाई, अब भाई शेयर होल्डर हैं कंपनी के। कंपनी की जो कंपनी ने क्या कर रखे हैं, शेयर इशू कर रखे हैं इन लोगों को। अब ये कहते हैं कि भाई हम तो अपने शेयर्स को क्या करेंगे भाई, सेल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। देखो, सेल करेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिस व्यक्ति को ये सेल कर रहे हैं उसको शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। कंपनी कहती है भाई ट्रांसफ़र, प्राइवेट कंपनी कहती है भाई हम ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे आपको शेयर्स। ठीक है भाई, क्योंकि उसने क्या कर रखा है भाई, जो उसकी प्राइवेट से कंपनी की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के तहत, उसमें रेस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई कोई भी कंपनी क्या नहीं करेगी, ट्रांसफ़र। कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। चलिए, अब ये कहते हैं भाई हम तो ट्रांसफ़र करेंगे, तो कंपनी क्या, गवर्नमेंट कहती है कि भाई ट्रांसफ़र तो आप कर सकते हो, परंतु आप ट्रांसफ़र तब करोगे जब आर्टिकल एओए एमओए ऑफ ए कंपनी आपको अलाउड कर दे। दूसरा, आप कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको क्या करेंगे, आप फॉलो करेंगे। जो कंपनीज एक्ट में जो प्रोविजन का ट्रांसफर का जो प्रोसीजर बता रखा है आप उसको फॉलो करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे जब ट्रांसफर करते हैं तो हमारे पास 2 पार्टीज आ जाती हैं। एक होता है ट्रांसफरर, दूसरा होता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो व्यक्ति होता है जो अपने शेयर्स को, इसके पास कंपनी के शेयर्स हैं और ये इन शेयर्स को 10 शेयर्स हैं इसके पास, 10 शेयर को ये व्यक्ति इसको देना चाहता है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जो अपने शेयर्स को सेल कर रहा है ये ट्रांसफरर है, और ये जो ले रहा है ये ट्रांसफरी है। यदि ये कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करते हैं और इनका आर्टिकल और एमओए अलाउड करता है, तो ये व्यक्ति अपना क्या कर सकते हैं, शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स लीगल इफेक्ट क्या आ जाएगा, जो राइट ट्रांसफरर को थे वो सारे राइट ट्रांसफर किसको हो जाएंगे, ट्रांसफरी को हो जाएंगे। चाहे वो रिलेटेड टू डिविडेंड हो, चाहे वोटिंग हो, नंबर ऑफ राइट्स होते हैं एक शेयर होल्डर के पास, मेंबर के पास, तो सारे राइट क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। किसके पास भाई, ट्रांसफरी के पास। चलिए, इतना देखने के बाद हम पढ़ते हैं क्या है प्रोसीजर। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ, क्या है भाई प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। The transfer of shares can only be made under the article of a company as well as provision of the Companies Act. Article as well as companies provision के अनुसार आप ट्रांसफर कर पाओगे भाई। According to the Companies Act, provisions relating to transfer of shares are as under. Provisions क्या क्या है relating to transfer, जो अभी हम बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले एक एग्जीक्यूशन होगी, एक डीड बनाई जाएगी, ट्रांसफर डीड बनाई जाएगी। ट्रांसफर डीड का मतलब क्या है कि भाई एक आपको क्या लेना पड़ेगा, एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म लेना पड़ेगा, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म लेना पड़ेगा। देखिए भाई, ये एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड पढ़ रहे हैं। ये एक फॉर्म है भाई जिसके द्वारा क्या होता है, ट्रांसफर होता है भाई। ये एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इसको फिल करके, इसके ऊपर साइन करके बाय द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, दोनों के साइन हो जाएंगे और इसको क्या किया जाएगा,
प्रेजेंट किया जाएगा विद द आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। वो इस फॉर्म के ऊपर अपनी एक स्टाम्प लगा देगा और डेट डाल देगा इसके ऊपर कि भाई इस डेट को जो ये ट्रांसफर डीड है मेरे पास आई थी, मैंने उसके ऊपर अपनी सील अफेक्स कर दी है और उसके ऊपर डेट मेंशन कर दी है। ठीक है भाई, ये डेट मेंशन करने के बाद वो इस फॉर्म को वापस किसको दे देता है, ट्रांसफरी को या ट्रांसफरर को वापस कर देता है। अब वो इसे क्या करते हैं, इस डीड को कंप्लीट करते हैं, अपने साइंस जो उन्होंने करने थे वो इंश्योर कर लेते हैं कि भाई हमने साइन कर दिए हैं। उसके बाद दोबारा से इस डीड को क्या कर दिया जाता है, कंपनी के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इस डीड को कंपनी के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। चलिए देखिए क्या कहता है, ऑन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म execution of transfer deed signed by the both transfer and transferee, deed must be presented with the office of ROC, registrar of the companies, and who shall mark the date such presentation on it and return the deed। क्या करेगा, डेट डाल के रिटर्न कर देगा। It ensure that signed by the both parties and deposit with the companies। अब देखो ये डीड जो है, डीड जो डीड कंपनी इन्होंने बनाई थी वो डीड क्या कंटेन करेगी, इन द डीड नेम एंड एड्रेस प्रोफेशंस ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरी है भाई, ये मस्ट बी कंटेंडेड बाय द डीड, डीड के द्वारा कंटेन होने चाहिए विद द सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स। शेयर सर्टिफिकेट को भी इस डीड के साथ मेंशन कर दें, लगा दें। पहला पॉइंट क्लियर हुआ भाई, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफर डीड। लॉजिंग द डीड इन द कंपनीज ऑफिस, लॉजिंग का मतलब जमा कराना, वही बात पहले वाली बात बोल रहा है। इसमें फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं, साइन वगैरह हो जाते हैं, प्रेजेंटेशन हो जाती है, डेट डल जाती है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर फुलफिलिंग द अबव फॉर्मेलिटीज ट्रांसफर डीड एंड द शेयर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर डीड, जो ट्रांसफर डीड है, जब अबव जो फॉर्मेलिटीज है वो फुलफिल हो जाती है, ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट विद प्रेस्क्राइब्ड फीस, फीस के साथ, लॉज्ड इन द कंपनी बाय द एनी पार्टी। If the deed is lost, then the transferor make an application and deliver it to the registered office of a company to avoid the fraud। ठीक है भाई, यदि अबो फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो जाती हैं उसके साथ एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट है वो लगा के क्या कर दिया जाता है, कंपनी के ऑफिस में डिपॉजिट कर दिया जाता है बाय द एनी पार्टी। इफ द आफ्टर अबो फुलफिलिंग फॉर जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको फुलफिल करने के बाद यदि डीड लॉस्ट हो जाती है तो ट्रांसफरर एक एप्लीकेशन देता है किसको, आरओसी को, कि उसमें बताता है कि एप्लीकेशन लॉस्ट हो गई है। उसका रीजन ये होता है कि फ्रॉड को रोका जा सके। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसफर डीड। भाई अब ये बात एग्जाम में आ सकती है, प्रेजेंटेशन कितने दिन में प्रेजेंट करनी है भाई, ये डीड आपने जो बनाई है ये डीड प्रेजेंट करनी पड़ेगी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। जिस दिन आपने ये डीड एग्जीक्यूट की थी ऊपर, उस दिन से 60 दिन के अंदर आपको ये डीड डिपॉजिट करनी पड़ेगी विद द कंपनी। रीजनल डायरेक्टर के पास ये पावर होती है कि वो इन 60 डेज को इंक्रीज कर सकता है। ट्रांसफर बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यहां पे यदि आप देखें ट्रांसफर बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव यदि हम बात करें, ये मिस्टर ए हैं भाई, इनकी डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है, इनके शेयर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा इसके बेटे को, इसका बेटे का नाम है ई, इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है शेयर्स। अब ये चाहे तो इन शेयर को अपने नाम से रजिस्टर्ड रख सकता है, चाहे तो इनको वो क्या कर सकता है, सेल कर सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है भाई, तो यहां पे यही बात कहा गया है कि ट्रांसफर बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी क्या कर सकता है, उसके पास ऑप्शन होते हैं कि वो मेंबर बन जाए और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो उन शेयर्स को ट्रांसफर कर दे टू एनी पर्सन। ठीक है भाई, चलिए इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ध्यान से देखे भाई। इफ शेयर्स आर ट्रांसफर देन ट्रांसफर डीड मे बी सबमिटेड बाय एनी पार्टी, ट्रांसफर डीड किसी भी पार्टी के द्वारा सबमिट कराई जा सकती है विद द कंपनी। इफ शेयर्स आर पार्टली पेड अप, इफ शेयर्स क्या है, पार्टली पेड अप है, द कंपनी इन्फॉर्म टू द ट्रांसफरी बाय थ्रू द नोटिस, कंपनी क्या करेगी, एक नोटिस के द्वारा ट्रांसफरी को इन्फॉर्म कर देंगे अबाउट द शेयर्स आर पार्टली पेड अप। इफ विद इन 2 वीक, ध्यान दे
यदि 2 वीक्स के अंदर भी ट्रांसफरी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तो कंपनी उसके नाम उन शेयर्स को क्या कर देती है, रजिस्टर्ड कर देती है। ठीक है भाई, उन शेयर्स को क्या कर देगी, रजिस्टर्ड कर देगी। यदि वो नोटिस की डेट से 2 सप्ताह के अंदर भी वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं देता है पार्टली पेड अप शेयर्स के ऊपर, तो कंपनी क्या करेगी, उस ट्रांसफरी के नाम उन शेयर्स को क्या कर देगी, रजिस्टर्ड कर देगी। क्लियर है। नेक्स्ट, एंट्रीज इन द ट्रांसफर रजिस्टर। जो ट्रांसफर रजिस्टर होता है, कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें वो क्या करती है, सारे जो सेल परचेज होता है उनको कंटेन करके रखती है। जब भी कोई शेयर्स ट्रांसफर किया जाता है तो ट्रांसफरर का नाम और उस व्यक्ति का नाम जिसको शेयर ट्रांसफर किए गए हैं, अमाउंट, कितने शेयर्स थे, सभी को क्या कर देती है, शेयर ट्रांसफर रजिस्टर के अंदर नोट कर देती है। अब अबाउट ट्रांसफर की जो डिटेल होती है वो सारी उस रजिस्टर के अंदर कंटेन कर दी जाती है। इफ ट्रांसफरी इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रांसफरी बॉडी कॉर्पोरेट है तो बिफोर ट्रांसफर कंपनी चेक, कंपनी को क्या चेक कर लेना चाहिए, एमओए चेक कर लेना चाहिए, एंड पास रेजोल्यूशन और नोट बाय द डायरेक्टर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी के डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया या नहीं किया ये चेक कर ले, एमओए चेक कर ले ट्रांसफर कंपनी का। यदि हम जो शेयर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, यदि वो बॉडी कॉर्पोरेट को ट्रांसफर किए जा रहे हैं बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। चलिए, ट्रांसफर अप्रूवल, एक कमेटी बनी होती है भाई, एक कमेटी बनी होती है, कमेटी ट्रांसफर कमेटी के नाम से जानी जाती है। ये जब ट्रांसफर किया जाता है तो उस कंपनी से ये इस कमेटी के द्वारा उस ट्रांसफर को अप्रूव करवाया जाता है। उसके लिए कंपनी क्या करती है, पीरियोडिक इंटरवल्स के अंदर अपने जो भी ट्रांसफर से रिलेटेड रजिस्टर्स होते हैं, ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सभी को क्या कर देती है, पुट अप कर देती है विद द बोर्ड ऑफ कमेटी ऑफ ट्रांसफर। जो ट्रांसफर कमेटी होती है उसके सामने वो क्या कर देती है, पुट अप कर देती है, और ट्रांसफर कमेटी उनको एग्जामाइन करने के बाद उसे अप्रूव कर देती है, और उस जो रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर होता है उसके अंदर डेट मेंशन कर देती है कि इस डेट को ये शेयर जो हमने जो कंपनी के एक मेंबर ने ट्रांसफर किए थे वो इस डेट को अप्रूव हो गए हैं। ठीक है भाई, अप्रूवल का मतलब समझ में आया, ट्रांसफर ऑफ अप्रूवल हो गया। इसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर एंड इशू न्यू सर्टिफिकेट। जब ये सारी अबव फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो जाती हैं तो कंपनी क्या कर देती है, शेयर्स को ट्रांसफरी के नाम रजिस्टर्ड कर देती है, और विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम वो न्यू सर्टिफिकेट टू द ट्रांसफरी इशू कर देती है। ठीक है भाई। अब वो फॉर्मेलिटीज के बाद रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर। देखो, रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी शेयर्स के ट्रांसफर को रिफ्यूज कर सकती है, परंतु उसके पास एक वैलिड ग्राउंड होना चाहिए। यदि वैलिड ग्राउंड नहीं होगा तो कंपनी शेयर के ट्रांसफर को रिफ्यूज नहीं कर सकती। इसके बाद है अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल। यदि कोई कंपनी किसी शेयर होल्डर्स के या मेंबर के द्वारा ट्रांसफर गए शेयर्स का ट्रांसफर को रिफ्यूज कर देती है, तो मेंबर के पास राइट होता है कि वो अपनी जो ग्रीवियंस है वो किसके पास लेके जाए, अपनी जो शिकायत है उसे वो एनसीएलटी के पास लेके जाए। एनसीएलटी क्या करेगी, दोनों पार्टीज को कॉल करके दोनों पार्टीज की बात सुनेगी। यदि रिफ्यूजल मॉडिफाइड होगा, यदि कैसा होगा रिफ्यूजल भाई, गलत तरीके से रिफ्यूज किए गए होंगे शेयर्स, तो फिर जो एनसीएलटी होती है वो कंपनी को ऑर्डर देगी कि शेयर्स को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है भाई। रिफ्यूजल किया जा सकता है क्योंकि जो सोल राइट होता है रिफ्यूजल का वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, किसी भी शेयर को रिफ्यूज कर सकते हैं यदि उन्हें लगे कि ये कंपनी के लिए बोनाफाइड या कंपनी के नुकसान के लिए है। ठीक है भाई, इससे कंपनी का नुकसान हो जाएगा, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन है वो बिगड़ जाएगा, तो ऐसे शेयर्स को रिफ्यूज किया जा सकता है, ट्रांसफर को रिफ्यूज किया जा सकता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम लिमिट पढ़ेंगे, कितने दिन में शेयर सर्टिफिकेट दे देनी चाहिए इन केस ऑफ ट्रांसफर, इन केस ऑफ न्यू इशू ऑफ शेयर्स। अगेन नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, ब्लैंक ट्रांसफर, फोर्स ट्रांसफर, नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो हम 1 by 1 करके डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।